सुकिया एक फसफाना गांव। सुकिया गहरी नींद में सोया हुआ था। कुदरत की गुद में पलिया हुआ यह गांव सुकून की सांसें ले रहा था। दिन रातों में ढलते जाते सूरज जावर चांद की था, पर जिंदगी चलती जाती। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। हर लम्हा एक लंबी दास्तान सुना रहा था। हवा में उनके ही कहानियां गूंज रही थे, राज जो हवा में फसफाने की तरह हसफर कर रहे थे। सुकिया बनी कहानी के खुलने का इंतजार कर रहा था। गांव के रास्ते तंगावरपुर बीच थे, जन पर यादों के नक्श सप्त थे। यह रास्ते गुजरीन सलों की खुशियों और गमों की कहानियां सुनाते थे, जो मिट्टी में रच बस गई थे। कदीम बरगद के दरख्त चौकीदारों की तरह खड़े थे। उनके शाखें आसमान के तरफ बड़ी हुई थे, जैसे कोई बढ़ापे में झकी हुई अंगलियां। हमें चंबीलिया और लकड़ी के धुएं की खुशबू सी हुई थी। एक ऐसी मां जो घर की याद दिलाती थी। एहसन, एक नौजवान जिसकी आंखें सुबह की शबनम की तरह साफ थीं, सुकिया के किनारे एक छोटे से आरामदायक घर में रहता था। इसके दिन गांव की सादा जिंदगी की खुशियों से भरे होते थे। अपने खानदान के खेतों के देखभाल करना, अपनी मां के कामों में मदद करना और अपने बचपन के दोस्त ताहुरिया के साथ वक्त गुजारना। अहसन में एक मासूमियत थी जो सबको अपना बना लेती थी। उसकी मुस्कुराहट रोशनावर दुनिया के तल्ख तजर्बात से पाक एक कमरे को रोशन कर सकती थी। अहसन के दुनिया छोटी थी, लेकिन ये हंसी की थी। इसे आम चीजों में खुशी मिलती थी, वाकिफ चीजों में इत्मीनान। जिंदगी एक नरमिन्ना थी जो सूखी है के पर सुकून मनाजर के पस मंजर में चल रही थी। उसे क्या खबर थी कि किस्मत एक बदले लाने वाली है। एक ऐसी धंजवास के रूह की गहराइयों में गूंजेगी। एक खासी शख्स की आमदद जल्द है सके दिल के सुकून को बदल देगी, ऐसी जज्बात को जगा देगी जिनका उसे कभी पता ही नहीं था। एक भारी सुबह सूकी हमें तब्दीली की एक हवा चली। होरिया क्या एक दूर की रिश्तेदार हैरा शहर से आई। उसकी आमदा एक नर्म हवा के झुमके के तरह थी, जो गांव के दाखिली रास्ते पर खड़े कदीम बरगद के दरख्त के पत्तों को हिला रही थी। हैरा मुख्तलिफ थी। उसकी आंखें बढ़ियावर मानी खेज शहर कैच मकदमकाक से लिए हुए थे। फिर भयास की मुस्कुराहट सुबह के सूरज की तरह गर मावर दिलकश थी। होरिया ने खुले दिल से हैरा का इस्तकबाल किया। इसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। हैरा की मौजूदगी छोटे से घर में एक नई तवानाई ले आई, इसे हिंसियावर बातों से भर दिया। एहसन, जो शुरू में शर्मेला और खामोश था, खुद को हैरा के परसकून दिल के की तरफ मुतवजा पाया। इसने इसे दौर से देखा। अस लड़की से मुतवजा व जवाब अपने बालों में दूर दराज जगहों की खुशबू लिए हुए लगती थी। उसने गौर से सना जबास ने शहर के जिंदगी की कहानियां सुनाई। अस कदलास की हर मुस्कुराहट पर धड़कता था। दिन हफ्तों में बदल गए और हैरा गांव के जिंदगी की थाप में ढल गई। उसने सुकिया के सादगी को अपनाया, इसके पर सुकून माहौल में सुकून पाया। हैरा और होरिया एक साथ रहते थे। उनकी हिंसी गांव की गलियों में गूंजती थी। इनकी जवानी की तुम बनायान के आसपास के सुकून के बलकल बरकस थी। एहसन जो वाकिसरान के एडवेंचर में शामिल होता था, खुद को उनकी दुनिया में खींचता हुआ पाया। उसने इनकी हिंसी, इनकी खुशी, उनके मासूम खेल को दुमे हिस्सा लिया। उसने उन्हें गांव के तंग रास्तों पर चलने में मदद की। उनके साथ गुजारे हुए लम्हात में इस कादल गर्म हो गया। कदीम बरगद के दरख्त की निगरानी में उनकी दोस्ती परवान चढ़ी। उनकी हंसी सिर सब्ज पत्तों के साथ घल मिल गई। पांचवा हिस्सा चुराई हुई नजरें। उनके अल्फाज दिल की ज़बान। जैसे जैसे दिन लंबे होते गए, एहसन खुद को हैरा की मौजूदगी से ज्यादा आगाह पाता गया। उसकी हिंसी में इसके दिल से शायद दूर करने की सलाहियत थी। नीले आसमान का अक्स लिए इसकी आंखें हजारों, उनके अल्फाज के थे हुई गति थे। वो खुद को उसकी तरफ चोरी चोरी नजरें करता हुआ पाता। उसका दिल तेज जैसे धड़कता था। हैरा भया हुस्न के साथ था, ये कर शत महसूस करती थी। इसकी खामोश ताकतवर मेहरबान दिल ने उसके दिल में एक तार छेड़ दिया था। इसे इसकी मौजूदगी में सुकून मिला, एक ऐसा सुकून जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। वो चोरी चोरी नजरों, शर्मेली मुस्कुराहटों और उनके अल्फाज के जरिए बातचीत करते थे। उनके दिलाई का ऐसी ज़बान बोलते थे जो सिर्फ वो ही समझ सकते थे।
छठा हिस्सा मॉनसून के आसमान तले एक इंकशाफ। मॉनसून का मौसम आया, सोकिया को बारिश के पर्दे में ढांप दिया। हवा में गैलेम्टी की खुशबुआवर छतों पर बारिश की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। एक शाम जब हसनावर हेरा एक चाय के दुकान के साए तले पनाह लिए हुए थे, उनकी आंखें मिले। असलम्हे में बारिश की गर्ज के बीच अहसन को हेरा के लिए अपने जज्बात की गहराई का एहसास हुआ। उसका दिल आयका इसी हसरत से भरा हुआ था जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। वहां तक पहुंचना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वो हास के लिए कितनी मानेर खती है, लेकिन अल्फाजा से नाकाम ना देते थे। वो सिर्फ आसे घूर सकता था। इसका दिल खामोशी में अपना प्यार निछावर कर रहा था। सातवां हिस्सा बदलते मौसम, मोहब्बत के मौसम। मॉनसून जर गया, सरसब्ज हरियाली का एक निशान छोड़ गया। हवा में झिंगर की भनभनाहट से जिंदगी थी, एक नीज नंदगी के संफनी। ऐसना वरहेरा मिलते रहे, इनकार शिता हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने अपने ख्वाब, अपने खौफ, मुस्तकबल के लिए अपनी उम्मीदें शेयर की। वो गांव की गलियों में हाथ डाले चलते थे। उनकी मोहब्बत जंगली फूलों की तरह खिलती थी जो मैदानों को ढांपते थे। उनकी मोहब्बत एक खामोशुदा था, एक ऐसा शिश्तत है जो मिश्तर के लिम्हाता और उनके जज्बात की थाली में जड़ा हुआ था। वह दूर वह थे, जिंदगी की भोल भलियों में एक दूसरे को ढूंढने के लिए मुकद्दर थे। आठवां हिस्सा दोबार हमला, दिल का नगमा। किस्मत को भी ही मंजूर था, हेरा को शहर वापस जाना पड़ा। उसके जाने से अहसन के जिंदगी में एक खला पैदा हो गया, एक ऐसी खामोशी ज्वास के दिल के दर्द की गूंज थी। वो हंस की मौजूदगी के लिए तरस रहा था। उसके बगैर उसके दिन बे इंतहा लंबे होते जा रहे थे। एक दिन अहसन की हैरत की अंतहा ही हेरा सूखी हुआ वापस आ गई। वो हंस के सामने खड़ी थी, उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही। जसल में उनकी आंखें मिले, उनके आसपास के दुनिया धुंधला गई। ऐसा लगा जिसे वक्तर का गया हो, अपनी सांस रुके हुए हो, जैसे इनकी मोहब्बत की कहानी खिल रही हो। नवा हिस्सा, सूकिया की गलियों में एक लाजवाल दास्ताने मोहब्बत। एहसन, हेरा ने फसफाते हुए कहा, इसकी आवाज जज्बात से कांप रही थी। मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूं। इसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे जब उसने इसके लिए अपने प्यार का इजहार किया। मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिल ही है तुम्हारे साथ, सोकी हमें। अहसन जज्बात से मगलूब होकर सिर्फ से गले लगा सकता था। इसे करीब से थामे हुए, जैसे वह दुनिया की क्या सबसे कीमती चीज हो। सोकिया के कल्ब में फसफाते दरख्तों और कदीम बरगद के इंगरानी में उनकी मोहब्बत की कहानी ने अपनी आवाज पाई। यह एक ऐसी मोहब्बत की कहानी थी जो खुद गांव की तरह लाजवाल थी, इंसानी दिल की लाजवाल ताकत का सबूत थी।